अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू चिकन और मटर की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के कबाब कह लें, कैटरस कह लें। आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप क्या कहते हैं इसको। हम लोग तो कबाब बोलते हैं। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए आधा किलो आलू है और ये एक कटोरी मेरे पास चिकन है जो मैंने बॉईल किया हुआ है। और ये एक कटोरी मेरे पास ये है मटर जो मैं इसको भी बॉईल कर लिया है। अभी मटर को हमने फ्राई करना है, इसलिए मैंने बॉईल कर लिया कि टाइम की हमारी बचत हो जाए। अच्छा, आलू में जो जाएंगे वो ये हैं। एक मीडियम साइज़ की प्याज है जो मैंने बारीक बारीक चॉप की है। देखें, 3-4 हरी मिर्चें ये भी बारीक बारीक चॉप की हैं। हरा धनिया है, थोड़ा सा ये चाट मसाला, और ये है कुटी हुई मिर्च 1 टेबल स्पून, और चाट मसाला भी 1 टेबल स्पून, और ये है नमक 1 टेबल स्पून, और जीरा पाउडर अभी मैं दे दूँ। और इसमें हाफ टी स्पून जाएगा जीरा पाउडर। तो ये देखिए जीरा पाउडर। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इन आलू को अच्छे से मैच करेंगे अपने से। सही है। ये देखिए तो ये चिकन है हमारा, ये भी हम इसमें बॉईल करेंगे, डालेंगे। और ये जो सारे मसाले हैं ये भी हम इसमें डालेंगे। इसमें आप पूरी स्किप करके नहीं देखिएगा, पूरी चीज़ें देखिएगा तो आप आपको अभी समझ नहीं आएगी। अभी मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलानी है, तो अभी आप देखते रहिए। ये मैं करती हूँ साइड, और हम अपनी मटर फ्राई करते हैं। अभी मैंने इसको मिक्स नहीं किया, अभी हम अपनी मटर फ्राई कर। तो देखिए फ्रेंड, ये फ्राई पैन मैंने अपना रखा है चूल्हे पर, चूल्हा ऑन कर दिया है मैंने। और ये 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है ऑयल, और ये हमारी ये सब मटर जो है ये इसमें जाएगी। इसीलिए मैंने आसानी करने के लिए कि भाई आपको आसानी हो और हमारी वीडियो भी लंबी ना हो, तो इसलिए मैंने बॉईल कर ली थी, तो हमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और इसमें जाएगा ये हाफ टी स्पून कुटी हुई मिर्च, चाट मसाला हाफ टी स्पून, चिकन पाउडर हाफ टी स्पून। क्योंकि हमने बॉईल करते हुए थोड़ा सा नमक डाल दिया था। और बस हमने इसको हल्का सा फ्राई करना है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि हमारा अच्छे से मसाला मटर के अंदर मिक्स हो जाए। ये देखिए थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ तो ताकि मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से यह हमारा मसाला भी सही से इसमें रोस्ट हो गया है। ये देखिए कितना अच्छे से भुनाई हो गई है हमारी। और मटर तो पहले से ही बॉईल थी, गली हुई थी। अब ये हमने इसको कर देना है साइड। ये हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसको साइड कर देंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें हमने अभी मिक्स नहीं करी थी, सब इसमें डाली हुई है। सही है। अब इसमें भी हाफ टी स्पून जाएगी काली मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च है। सही है ना। ये पाउडर में है, पाउडर में नहीं लेना, दरदरा पिसा हुआ। अच्छा जी, अब हम इसको अच्छे से मैच करेंगे हाथों की मदद से, ताकि हमारा चिकन आलू ये सब हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, आप ज़रूर बनाइएगा। अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम इसको साइड करते हैं और बनाते हैं इमली की खट्टी मीठी चटनी। इमली और आलू बुखारे की खट्टी मीठी चटनी। अच्छा, ये है मेरे पास एक प्याली इमली का और आलू बुखारे का पल। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने फ्राई पैन अपना चूल्हे पे रख दिया है और हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी। और ये मेरे पास 5 या 6 जो है ये गुड़ है, मैंने इसको छोटे छोटे पीसों में कर लिया है। अब हम ये इसमें इस पानी में डालेंगे। हम बना रहे हैं अपनी इमली और आलू बुखारे की खट्टी मीठी चटनी। ये हमारा गुड़ ज़रा मैड हो जाए और फिर उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा हाई कर देते हैं चूल्हा। तो देखिए फ्रेंड्स, 1-2 मिनट के अंदर हमारी ये गुड़ अच्छे से मैड हो गया है। ये देखें, सही है। अब हम इसी में ये अपने इमली का पल्प डाल देंगे। ये मैंने अच्छा सा छाना हुआ है, पहले धो के भिगोई थी मैंने इसको अच्छे से, हरी मट्टी वगैरह निकाल दी थी, इसमें मट्टी होती है, आप भी हमेशा धो के भिगोइएगा। हाफ टी स्पून जाएगा चाट मसाला, हाफ टी स्पून जाएगी कुटी हुई मिर्च, हाफ टी स्पून से भी कम ये नमक, तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी इमली। और अच्छा, अब मैंने इसमें डालना है ये 1 जवा जो है लहसुन का है, ये भी इसमें जाएगा। सिर्फ 1 जवा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1। और इस स्टेप पे हमने डालना है ये तो 2 टेबल जो है हमारे पास कॉर्नफ्लोर है, ये डालना है हमने इसको थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए। तो हम इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, बस इतना। देखिए, बस ये हो गया हमारा। अब थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे। और बिल्कुल आराम से हाथ चलाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी चटनी देखें कितनी गाढ़ी हो गई है। बस हमने इतनी ही रखनी है, ये ठंडी होके अपनी सेट हो जाएगी, अपनी जगह पे आ जाएगी। सही है। अब हम इसे फ्लेम बंद करते हैं और इसे, तो देखिए अब हम अपने ये कैटरस तैयार कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने ये चीज़ें लेनी है और ये है मेरे पास
मोज़रेला चीज़ जो मैंने ये घर में बनाई थी। मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, आप देखिएगा तो आपको मिल जाएगी। तो स्टार्ट लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको इस तरह से हमने ये लेना है। सही, एक बॉल सी बनानी है। इसकी बॉल नहीं, कबाब की तरह यूँ इसको हमने फैलाना है। सही है। और फिर हमने इसमें ये अपनी मटर डालनी है। ये देखिए, ये मटर डाली। अब ये थोड़ा सा हमने और लिया ये और इसको ढक दिया। ये देखिए, ये हमने इस तरह से दबा के इसको अंदर कर दिया। और ये थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ ली, ये भी इसमें डाली। और फिर थोड़ा से ये लिया और हमने यूँ इसको ढक दिया। अब हम इसका अच्छा, आपने ना आलूओं को ना थोड़ा थोड़ा ज़्यादा वो नहीं करना है, बिल्कुल वो ग्रैंड कहते हैं क्या, वो नहीं करना है। हमने थोड़े थोड़े इसके पीसेस होने चाहिए, इसी से इसका मज़ा आता है। ये देखिए इस तरह। ये देखिए, ये मेरे पास ब्रेड क्रम्ब से इस तरह से इसको ये देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे कबाब तैयार हो गए हैं। ये देखिए किस तरह से। अब हम इसको फ्राई करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई में अपनी ऑयल डाल के रख दिया। ये अच्छा सा गर्म हो गया, आप देख रहे होंगे धुआं भी निकल रहा है। अब हम इसमें ये डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। अभी इसकी कोटिंग जब तक पक्की ना हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारे ये कबाब रेडी हो गए हैं। ये देखें, ये देखिए माशाल्लाह से कितने प्यारे दिखाई है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे मज़ेदार से आलू मटर चिकन और चीज़ के कबाब तैयार हैं। और देखिए उसके साथ ये है हमारी आलू बुखारे और इमली की खट्टी मीठी चटनी। ये है हमारी प्याज, ये हमारे पास केचप और ये हमारे पास ज़ीरे का रायता। बहुत ही ज़बरदस्त ये रायता होता है, ज़रूर बनाइएगा। इसे थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके और हाथ से मैच करके डालना है दही में। अच्छा जी, और ये है हमारे मज़ेदार से खूबसूरत से कैटलेस बोल लें, कबाब बोल लें, जो भी आपका दिल चाहे आप इसको वो नाम दे दें। और आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।